सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। आप सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह। मैं जो आपको आपके पड़ोसी से बुलवाता हूँ, ये आपको घर में भी फॉलो करना होता है। घर में बोलते हो, सुबह उठते अपने घर वालों को बोला करो आज का दिन तेरी जिंदगी का एक चेंजिंग पॉइंट होगा। आज बहुत कुछ चीज़ तेरी जिंदगी में बदल जाएंगे। आप सभी एक भविष्यवक्ता हूँ, आपको सच कह रहा हूँ। आप सभी लोग एक भविष्यवक्ता। कौन हो? भविष्यवक्ता कौन होता है? जो भविष्यवाणी करता है, जो परमेश्वर की आवाज सुन के लोगों तक पहुंचाता है। आप वो लोग हो जो परमेश्वर की आवाज सुन के अपने परिवार तक पहुंचाओगे। आप अपने परिवार के क्या हो? प्रॉफिट हो। हालेलुया। आप अपनी फैमिली के क्या हो? जोर से बोलो क्या हो? आवाज नहीं आ रही, इकट्ठे बोलो क्या हो? अपने घर के भविष्यवक्ता। अपने परिवार के क्या हो तुम? अगर आपके मुंह से उनके लिए अपशब्द निकले तो आप सोच लो क्या होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट हो, आप भविष्यवक्ता हो। अगर आपने अपने घर वालों को श्राप दे दिया कहाँ जाओगे? अगर आपने अपने बिजनेस को श्राप दे दिया कहाँ जाओगे? अगर आपने अपनी वाइफ को श्राप दे दिया कहाँ जाओगे? आप क्या हो अपने परिवार के लिए? भविष्यवक्ता। आप अपने घर के कौन हो? अगुवे हो। आपका घर, आपका परिवार मेरी सुनने से पहले आपकी सुनेगा। आप क्या कहते हैं? हालेलुया। क्या हो अपने परिवार के? आप भविष्यवक्ता अपने काम को नहीं कोसता। भविष्यवक्ता अपने परिवार को श्राप नहीं देता। भविष्यवक्ता अपने शरीर के हालातों को देख के अपने फ्यूचर को गलत नहीं बोलता कि आज मेरे ये हालत, अगले 4 साल बाद मैं क्या हूँगा। भविष्यवक्ता शांति का वचन लेके आपके पास आता है और वो बोलता जो परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। आमीन। ये आपकी भविष्यवाणी है। आमीन। आप अपने विषय में क्या भविष्यवाणी करते हो ये आप जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 6 उसका 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। सभी जन अपने बाइबल को निकालो, जिनके पास नहीं उनके पास शेयर करो।
जिनको पढ़ना नहीं भी आता वो भी अपने पास बाइबल रखा करो। बिना बाइबल के कोई जिंदगी नहीं। 6 का 5 से 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 10 से 13 पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता उनके साथ वालों ने पढ़ के सुनाएंगे। यशाया 6 उसका 5 उसका 8 तक पढ़ेंगे हम। और भजन संहिता 51 उसका 10 से 13 पढ़ेंगे हम। 51 भजन संहिता 51 उसका 10 से 13 हम पढ़ेंगे। यशाया 6 उसका 5 से 8 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? 10 से 13 वो वायर खराब हो जाएगी उसकी। हालेलुया। निकाल लिया सबने? बाहर वालों ने? बाहर अंदर सबका निकल गया? यशाया 6 उसका 5, भजन संहिता 51 उसका 10 से 13 पढ़ेंगे हम। बाबू भी अपने साथ में देखो ना निकला कि नहीं। यशाया 6 का 5 से 8। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते घर में तो एक काम कीजिएगा, अपने जितने पन्ने चिपके वो नहीं छुड़ा लिया करो। चर्च में आसानी होती है। पढ़ते नहीं कोई बात नहीं, पन्ने छुड़ा लिया करो बैठे बैठे। उसको अंडरलाइन करो, अपने पास पेन रखो, अंडरलाइन करना सीखो हर चीज को। अगर आप अंडरलाइन करोगे आप भी अंडरलाइन किए जाओगे। आमीन। जैसे बाइबल में कलर किया हुआ वचन चमकता है ना, वैसे आप भी कलर किए हुए चमकोगे। आमीन। निकाल लिया सबने? मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 51 10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। सब बोलो आमीन। यशाया 6 उसका 5। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए जिसने उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। सब बोलो आमीन। मैं चाहता हूँ भजन संहिता 51 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आपका पड़ोसी जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी हेल्प करो। सब जन जोर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा के साथ मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे लगना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ बोलो सभी जन एक एक करके। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। सुनो, जो लोग नहीं बोल रहे उनको बोलो बोलने के लिए बोलो, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर हम नया नियम पढ़ो उसमें लिखा उद्धार अंगीकार से होता है और धार्मिकता विश्वास से। आप जब तक विश्वास नहीं करोगे आप कभी धर्मी जीवन जी नहीं सकते। आप जब तक अपना मुंह खोल के वचनों को कन्फेस करना शुरू नहीं करोगे आपकी जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मेरे साथ दोहराओ जोर से। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं अपने किए हुए
उद्धार का मुझे हर्ष फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आपको सिस्टर प्रॉब्लम है तो इन्हें सीढ़ियों में बिठा दो। योगेश भाई भी इधर आ जाओ। हालेलुया। ताकि और भी कोई डिस्टर्ब ना हो। वचन बहुत जरूरी है। क्या लिखा उसमें? अपना उद्धार आत्मा क्या दे? किसको दे? क्यों दे? अपना उद्धार आत्मा हर्ष से फिर से मुझे दे। उसके ऊपर लिखा और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तब मैं क्या करूंगा? पापियों को क्या करूंगा? तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी क्या होंगे? तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कह रहा दाऊद ऐसा करने के लिए? हालेलुया। बाइबल एक बात को साबित करती है, आपका दोबारा उठना, दोबारा काम करना, दोबारा पावरफुल तरीके से सबके सामने आना, ये सब चीजें एक चीज कर सकते, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पवित्र आत्मा नए सिरे से सब कुछ शुरू कर सकता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर यशाया कहता, हाय परमेश्वर में क्या हुआ? मैं नष्ट हो गया। क्योंकि क्या किया मैंने? मेरे होठ क्या हो गए? अशुद्ध। क्योंकि मैं किन के बीच में रहा? अशुद्ध होठ वालों पे। जो लोग अशुद्ध बातें बोलते हैं, इसलिए मेरे होठ भी क्या हो गए? अशुद्ध। कैसे ठीक किया परमेश्वर ने उसे? पवित्र आत्मा। हल पढ़ो उसका, क्या हुआ उसके साथ उस दिन? कैसे ठीक हुआ? उसके जो अशुद्ध होठ थे शुद्ध कैसे हो गए? अंगारे। एक दूत आया, उनने एक अंगारा लिया आग का और क्या किया उसके होठों पे? क्या किया उसके होठों पे? बार बार समझ आ रहा है मेरा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो मत रहो। अंगारा उठा के क्या किया उसके साथ? टच कर दिया उसको। कहाँ पे छुआ? होठों पर। कहाँ पे छुआ आंटी? हाँ? अगर आपको पता नहीं कि कैसे इंसान शुद्ध हुआ बाइबल में, आपको अगर शुद्ध होना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा मैं करूँ क्या। इसलिए याद रखो जो मैं सारी चीज समझाता हूँ। यशाया ने कहा मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य बन गया, मैं क्या हो गया? नष्ट हो गया। इंग्लिश में लिखा मैं फिनिश हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, क्योंकि मेरे होठ क्या हो गए? शुद्ध। दूत ने क्या किया उसके साथ आगे? क्या किया उसके साथ आगे? अरे अभी पता है मुझे। जब मैं प्रचार करूं, मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो अपने मन में कि दूसरे आदमी को सुनाई ना दे। जो वचन मेरी आत्मा में है वो डायरेक्ट आपकी आत्मा में ही जाएगा। आप शरीर में बैठे रहते हो इसलिए आपको समझ नहीं आती। अन्य भाषा बोलते रहो, आपके मन के अंदर अन्य भाषा चलती रहे। कैसे शुद्ध किया उसको? सुनो, जब मैं किसी बड़े प्रॉफिट, जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, जब मैं प्रॉफिट को सुनता हूँ वहाँ पे, हम लोग पता है कैसे सुनते हैं वचन को? वो वचन बोल रहे होते, हम बैठ के सुन रहे होते, हम अन्य भाषा बोलते रहते, एक वर्ड भी मिस नहीं होता और नहीं आज तक कोई एक शब्द बोला हूँ उस वचन का। इसका कारण ये अन्य भाषा, हम सब अन्य भाषा बोलते हैं वचन। इसी का फ्रांसिस कहते हैं जब तुम मेरा वचन सुनो तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आत्मा से वचन दे रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा में जाना चाहिए। ये फुसफुसाहट आपको सुनाई देनी चाहिए। क्या लिखा उसमें? क्या लगाया उसके होठों के ऊपर? अंगारा। अंगारा लगाया और लिखा अंगारा लगाने के बाद क्या हुआ? उसके होठ क्या हुए? शुद्ध हो गए। शुद्ध हुए। उसके बाद उसका क्या हुआ? अधर्म दूर हुआ, पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए? मैं आपको विश्वास के साथ एक बात बताने वाला हूँ, वो अंगारा और कुछ नहीं, वो पवित्र आत्मा थी। आमीन। वो अंगारा और कुछ नहीं, वो क्या थी? पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा के बगैर आपको कोई शुद्ध नहीं कर सकता, कोई आपको पवित्र नहीं कर सकता। उसने कहा मेरे होठ क्या हुए? अशुद्ध हुए। और परमेश्वर ने उसको छुआ
उस आग के उस सुनो उसके होठ नहीं जले थे। अगर वो अंगारा होता, अगर वो जलता हुआ कोयला होता तो उसके होठ जलने चाहिए थे, पर उसके होठ जले क्या? नहीं। पर उसके अधर्म जल गए। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो पवित्र आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, वो अन्य भाषा थी अन्य भाषा जो उसको शुद्ध करके चली गई। आज आपके अशुद्ध जीवन को शुद्ध करने के लिए अन्य भाषा की जरूरत है। आज आपकी अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए अन्य भाषा की जरूरत है। अगर आज आप अन्य भाषाओं में नहीं, आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते। यीशु मसीह जो एक बार छूने से इंसान को शुद्ध कर देते थे, वो अन्य भाषाओं से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति थे। ये बात आप जानते हैं। एक अन्य भाषाओं से परिपूर्ण इंसान, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान जब किसी को छुएगा या किसी से बात करेगा, तो आपसे सच सच कहता हूं उसकी सोच को शुद्ध कर देगा। हालेलुया। क्या थी वो जो उसके होठों पे लगाई गई थी? क्या थी? अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे पता है वो क्या था? मुझे पता है वो क्या था। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तुझे पता है वो क्या था? वो अन्य भाषा थी। हालेलुया। यशायाह परमेश्वर के पास जाके कहता है मैं अशुद्ध हो गया क्योंकि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं चुगली करने वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं गालियां देने वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी वजह से मेरे होठ भी क्या हो गए? गंदे हो गए। आज होता है कि नहीं होता? आपके आसपास माहौल गंदा होता है, उसको सुधारने के चक्कर में कई बार आप गलती कर जाते हैं और आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं गंदा हो गया यार, इसको ठीक करने के चक्कर में। जब भी आप किसी रोगी से मिलो, एक डॉक्टर की तरह मिलो। डॉक्टर बीमार से मिलता है और बाद में हाथ धो के घर चला जाता है। आप लोग रोगी से मिलते हो, उसे जफ्फी पा के वहीं बैठ जाते हो। डॉक्टर को देखा कभी बीमार कैसे चेक करता है? वो अपने आप को कवर करके फिर आपको छुएगा, सब कुछ करेगा, आपको ठीक करने के बाद हाथ सैनिटाइज करेगा, हाथ धोएगा, डिटॉल से धोएगा, फिर दूसरे पेशेंट से मिलेगा। आपको अगर किसी रोगी से मिलना है, एक ऐसे इंसान से मिलना जो अशुद्ध हो चुका है, आप एक डॉक्टर की तरह उससे मिलो। आप उसकी तरह नहीं बन पाओगे, आप उसे ठीक करके भेजोगे। आज लोग दूसरे को ठीक करने के बजाय उसके साथ ही व्यभिचार में गिर जाते। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उससे मिलते हैं। हालेलुया। डॉक्टर को कभी देखा है उनने वो किसी को चेक कर और वो खुद बीमारी लेके बैठ गया? ऐसे वो रोज ही डॉक्टर मर रहे होंगे फिर। पर क्या होता है, उसके बाद जाते हैं, वो हमें चेक करता है, हमें दवाई देके ठीक करता है और खुद कुछ नहीं होता उसको। हाँ के ना? आप वही हो। आप अशुद्ध नहीं हो सकते, आपको शुद्ध करना लोग। आज लोगों की बड़ी बेकार बात सुनने को मिलती, कहते हम तो समझाने गए थे, हम ही बहकाए गए वहां जाके। तो गए क्यों थे आप? ये तब होता जब आपकी जिंदगी में अन्य भाषा नहीं होती। यशायाह कहता मैं क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, मैं नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं फिनिश हो गया। क्यों? अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहूं मैं। आज आपके गली मोहल्ले में होती है कुछ ऐसी हरकतें जिसकी वजह से आपको मुंह खोलना पड़ता है। हाँ के ना? आप कोई अत्याचार होते देख के बर्दाश्त नहीं करते और आपके मुंह से कुछ गुस्से वाली बात निकल जाए, फिर आप सोचते मैंने क्यों बोला इसको, इसकी वजह से मैं भी अशुद्ध हो गया। आपको शुद्ध अगर होना है तो आपको दोबारा अन्य भाषा बोलनी पड़ेगी। हमारे साथ होता है कई बार, कभी किसी को बेजुबान जानवर को मारता तो हम बोल जाते उसके साथ, लड़ाई हो जाती हमारी उसके साथ। हाँ के ना हो जाती? बाद में हम सोचते मैं क्यों लड़ा इससे, मैं बेवकूफ था। हालेलुया। अब इसमें मेरी गलती थी। ये दुनिया ऐसी है, ये अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहते हो आप लोग। हाँ के ना? आप लोग अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहते हो। अशुद्ध होठ वालों के बीच में जब आप रहोगे तो आप अशुद्ध होठ जैसे ही बन जाओगे। हालेलुया। ये दुनिया आपको अशुद्ध कर देगी, बात मैं जानता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पर आपको अशुद्धता से बाहर कैसे आना है? वो अंगारा आपके होठ पर रखा जाएगा, वो आग जो आपको दी जाएगी उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी पड़ेगी उस चीज से बाहर आने के लिए। आज सुबह एक किस्सा हुआ हमारे साथ। आज इस चर्च लगने से पहले एक इंसान जानवर को बड़ी बुरी तरह मार रहा था, तो मैं ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा था सुबह सुबह। आज सुबह तो मेरी कभी लड़ाई नहीं होती किसी, ना ही मैं गुस्से से कभी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अगर बहस भी करूंगा तो वो भी गुस्से से नहीं होगी, वो भी तमीज से बात करूंगा मैं। वो मैंने 2 मिनट बात करी सिर्फ कि नहीं मारना चाहिए, ये है वो है, बस
उतने में मेरे को ऐसा लगा मेरी जो सामर्थ्य मैंने इतनी रात बैठ के कमाई थी सब खराब हो गई। मेरे को दोबारा अन्य भाषा बोलनी पड़ी वापस उस वचन पे आने के लिए। आप समझ रहे हो? इसलिए मैंने लिख के डाला था, वो इंसान जो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ बातें करता वो लोगों से बात नहीं कर सकता, वो खाली हो जाएगा बात करते। क्यों? किसी महान परमेश्वर के दास से आप जब मिलते हो, जब वो आपसे पूछता है कि किसी लड़के से बात तो नहीं करते, किसी लड़की से बात तो नहीं करते, वो क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है क्योंकि जब जब भी आप इस संसार के लोगों में घुसोगे आपकी अनॉइंटिंग लीक हो जाएगी नीचे से। आप ये सोचते रह जाओगे नहीं सब कुछ ठीक है, मैं 3 घंटे रोज प्रे कर रहा हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो टैंकी कहाँ से लीक हुई आपको पता नहीं चलेगा। यशाया कहता मैं अशुद्ध हो गया, अशुद्ध होठ वालों की वजह से, इस दुनिया की वजह से। परमेश्वर ने उसको नया गिफ्ट दिया। आज के बाद कभी भी तू गिरेगा ये अन्य भाषा तुझे उठा के खड़ा करेगी। हालेलुया। अब मैं सरमन पे आता हूं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो अन्य भाषा एक शुद्धिकरण का आत्मा है, वो प्योरिफिकेशन का आत्मा है, वो रिस्टोरेशन का आत्मा है। वो एक चीज को जो खराब हो गई है उसे पुनः स्थापित कर सकता है। वो अशुद्ध चीज को शुद्ध कर सकता है क्योंकि वो शुद्धिकरण का आत्मा है। इस अन्य भाषा के ऊपर मैं कई टाइम आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको हर संडे नई चीज बताऊंगा कि अन्य भाषा होती किस चीज के लिए। लिख लो इसको, अन्य भाषा एक शुद्धिकरण का आत्मा है। लिख के रखना इसको अपनी किताबों में। जब भी आपको लगे कि मैं गंदा हुआ हूँ किसी से बात करने के बाद, अन्य भाषा की बात याद आएगी। एक भाषा है मेरे पास जो शुद्धिकरण का आत्मा है, वो मुझे शुद्ध कर सकती है। आप प्रेयर करना शुरू करोगे परमेश्वर के साथ, आप वापस जाओगे अपने कमरे के अंदर और यहोवा से बातें करना शुरू करोगे। हे परमेश्वर, मैंने दुनिया में लोगों से बात करी, मैंने चुगली करी, मैंने गाली दी, मुझे शुद्ध कर। वो आपके होठों से बोलेगा इस आग को बाहर फेंक। इस पवित्र आत्मा से बात करनी शुरू कर, वो तुझे शुद्ध करेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? एक शुद्धिकरण का आत्मा है। हाँ के नाम। यशाया शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आप सारा दिन जब अपनी जॉब पे होते हो, अपनी बिजनेस पे होते हो या कहीं काम पे होते हो, इसलिए मैं कहता हूँ रात को आके 1 घंटा अन्य भाषा बोलो। जितनी अशुद्धता घुसी है सारी बाहर निकलेगी। अन्य भाषाओं में जब आप रात को प्रे करते हो तो वो एक ऐसे इस तरीके से है कि आप रात को आकर नहाते हो और वो गंदगी आपकी निकल जाती है और आप फिर से फ्रेश होकर रात को सोते हो और आपको कोई गंदा सपना दोबारा नहीं आता। आप जब सुबह उठते हो आप अन्य भाषा इसलिए बोलते हो, आप इसलिए नहा के जाते हो कि मैं गंदा ना हो जाऊं, मैं लोगों को गंदा गंदा ना दिखाऊं, इसलिए तो नहाते हो सुबह। उसी तरह जब सुबह अन्य भाषा बोलते हो और बोल के जाते हो बाहर, तो लोग आपको गंदा इंसान नहीं, आपको शुद्ध इंसान समझते हैं। आमीन। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गूगल से नहीं मिल सकती, आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकती। जो इंसान पवित्र आत्मा के साथ जीता है वही पवित्र आत्मा की गहराइयों को समझ सकता है। अदरवाइज कोई भी इसके अंदर नहीं घुसने की कोशिश करे, बल्कि वो इसकी खिलाफत जरूर करेगा। एक लड़की यहाँ पे सवाल करने आई थी मेरे से आज से 1 महीने पहले। बहुत से अजीब अजीब सवाल कर रही थी, आप गलत करते हो, ये करते हो, इसको मानो, उसको मानो। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ये लड़की किसी तरह पवित्र आत्मा की बात पे आ जाए और मैं उसको ले आया किसी तरह। आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 6 मिनट के अंदर वो लड़की हार गई मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने हारने के बाद उससे पूछा अन्य भाषा में प्रार्थना करती है? कहती वो तो छोड़ दी मैंने। मैं अब तू बच के दिखा मुझसे, अब मैं देखता हूँ तू कैसे जीतेगी। मैंने उसको उंगली करके कहा, मैंने कहा तू पवित्र आत्मा के अंदर जीती नहीं है, इसलिए उसका विरोध तो कभी नहीं कर सकती, तू उसकी गहराइयों को कभी नहीं समझ सकती। मैं जो बोल रहा हूँ तुझे कभी समझ नहीं आ सकता। वो इतनी देर में बैग पैक करके निकल गई यहाँ से। आपको मैं सच बता दूं, जब तक आपके पास अन्य भाषा है, बाइबल में लिखा मैं तुझे ऐसा बोल, ऐसा शब्द दूंगा, तेरे विरोधी तेरा खंडन या वर्णन ना कर सकेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक ऐसी गहराई में ले जाना चाहता हूँ जो बहुत गहरी। इस दिल्ली के अंदर करोड़ों क्रिश्चियन रहते हैं, करोड़ों यीशु मसीह को जानने वाले लोग रहते हैं, पर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। सोचो 120 लोग थे जिनकी वजह से यरूशलेम मिल गया था। सोचो यही 120 लोग 120 करोड़ में बदल गए, क्या हाल होगा इंडिया का? सोच के देखो एक बार। 120 लोगों ने यरूशलेम मिला दिया था, इजराइल हिला दिया। मैं कहता हूँ सच सच आपसे 120 लोगों ने पूरी इंडिया में सुसमाचार फैलाया कि नहीं?
आज पूरी दुनिया में वो 12 चेलों ने सुसमाचार फैलाया कि नहीं फैलाया? फैलाया। वो कितने लोग थे? 112, 120 लोग। चेले कितने थे? 12। पूरी दुनिया में प्रचार फैलाया कि नहीं फैलाया? फैलाया। आज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मानने वाला जो 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 इंसानी अगर कैलकुलेशन किया जाए, सबसे ज्यादा जो आंकड़ा वो कौन सा है? क्रिश्चियन। ये किसकी वजह से? वो पता है? सिर्फ 12 लोगों की वजह से। सिर्फ 12 लोगों की वजह से। ये 12 लोग, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपना घर छोड़ो, अपना पूरा देश हिला के रख सकता है। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, मेरे को बताते हैं वो लोग, कहते हैं हमारे गांव में एक क्रिश्चियन परिवार नहीं था, एक भी क्रिश्चियन परिवार नहीं था। कहते 6 घंटे में अन्य भाषा प्रेयर करता था रोज। कहते 13 साल लग गए मेरे को प्रेयर करते करते। आज मेरे गांव में तुम स्टेशन पे पैर रखो, तुम्हें यीशु मसीह का बोर्ड लगा दिखेगा। कह रहे स्टेशन पे पैर रखो बस तुम, कह रहा सड़कों पे आओ यीशु मसीह मिलेंगे। दुकानों के बाहर तुम्हें क्रॉस लगा हुआ दिखेगा, गाड़ियां चल रही होंगी तुम्हें क्रॉस लगे हुए दिखेंगे। वो कैसे हो गया ये? आप कभी मत सोचो आप अकेले हो। हव्वा ने अकेली ने मौत लेके आई थी, हाँ के ना? यीशु मसीह ने अकेले ने मर के आपको माफी दी है, हाँ के ना? तो अगर एक इंसान की वजह से पाप आ सकता है, एक इंसान की वजह से माफी आ सकती है, तो एक इंसान की वजह से मोहल्ला भी नहीं बच सकता। कभी अपने आप को अकेला मत समझो। आप अकेले तब तक हो जब तक आपके पास अन्य भाषा नहीं है। मैं मानता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेजान क्रिश्चियन हो। आप एक ऐसे फोन हो जिसका चार्जर नहीं है, एक कभी भी डेड होकर खत्म हो जाएगा और कभी चालू नहीं होगा। आज वो लोग जो अन्य भाषाओं में प्रेयर नहीं करते, उनकी सेवकाइयां, मैं सच कह रहा हूँ, वो सिर्फ दिखावे की है। वो सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि उनकी सेवकाई उनकी खुद की ताकत से चल रही है, पवित्र आत्मा की ताकत से नहीं। जिनकी सेवा पवित्र आत्मा की ताकत से लगती है, उन्हें फोन करके कलीसिया को अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको पता है मैं अपनी ताकत से सेवा कर रहा हूँ, वो फोन कर करके बुलाते हैं, वहां मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए ये दूंगा। हालेलुया, हाँ कहना। यशायाह कहता पवित्र आत्मा, परमेश्वर कहता मैं नष्ट हो गया शुद्ध वस्तुओं की वजह से। परमेश्वर ने अन्य भाषा दे दी उसके होठों पे, वो इंसान शुद्ध हो गया। आज आप जिस किसी से बात करते हो, उससे बात करने के बाद महसूस करना आप खाली हो चुके हो। आप महसूस करो। मुझे कोई फोन करता, मैं उसे कहता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, जब टाइम होगा मैं पढ़ के जवाब दे दूंगा। क्यों? उसका कारण है, मैं कभी भी व्यभिचार वाली गवाहियां नहीं सुनता। मुझे पता है मेरे अंदर वासना पैदा कर देगी। मैं कभी भी उन लड़कियों से, उन लड़कों से बात नहीं करता जो अपनी व्यभिचार की गवाहियां बताते, मैं कभी नहीं सुनता। मुझे पता है मैं सुनूंगा मेरे कान अशुद्ध हो जाएंगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आपकी गवाही व्यभिचार से रिलेटेड है, उसे बार बार देना बंद कर दो, मत दो गवाही बार बार। आप सोचोगे मैं गवाही देने से मना करूँ, नहीं। मैं आपको वो चीज बोलने के लिए कह रहा हूँ कि आपके मुंह से एक शब्द निकले और दूसरे के अंदर वासना पैदा करके उसे व्यभिचार में गिरा दे, क्या फायदा थी गवाही को? गवाही तो वो होती है जो आपकी सुनने के बाद वो बंदा मोटिवेट हो जाए और वो परमेश्वर को मानने लग जाए। आप मेरे को बता रहे हो अपनी गवाही, चलो ब्रदर मैं आपको आज अपनी गवाही बताती हूँ। मैं लड़के के साथ ऐसे सोती थी, मैं ऐसी बातें करती थी, मैं ये चीजें फोन में देखती थी। आप तो बोल के चले गए, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चलता रहेगा। पर आपको मैं कभी अब साफ चीज से देख नहीं पाऊंगा। इस लड़की ने ऐसा भी किया होगा, इस लड़की ने ऐसे भी किया होगा। आज लोग मूर्ख हैं, कुछ भी गवाही कहीं भी देते। अपने पास्ट को भूल जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी पास्ट की गंदी गवाहियों को भी भूल जाओ। लूत की बीवी भूल नहीं पाई मिस्र को, मुड़ के देखा खंबा बन गई थी। आज क्रिश्चियन लोग खंबा बने हुए हैं, क्यों? अपनी पुरानी जिंदगी को आज भी जीते, अपनी पुरानी गवाहियों को याद कर करके आज भी व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। मुझे एक दिन में पता लग गया, यार मैंने 2 मिनट इससे बहस करी, मेरा पूरा सारा खेल खराब हो गया। अब मुझे गलती पता लग गई। कुछ भी हो रहा हो संसार में, आंखें घुमाओ चलते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप निर्दयी हो जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहोवा के क्रोध को मौका दो तो खुद न्याय ना करो। जिसके पास अन्य भाषा है वो क्या है? शुद्धिकरण का आत्मा है। आप कभी अशुद्ध नहीं रह सकते। आपका मन जो आपको व्यभिचारी बोलता है, वो आपको कभी दोबारा नहीं बोलेगा अगर अन्य भाषा आपके साथ है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रहेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर बढ़ेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ,
आपकी आशीषें आपकी बुद्धि पे नहीं, आपकी आत्मा पे डिपेंड है। जितनी बड़ी आपकी आत्मा होगी उतनी बड़ी आपकी ब्लेसिंग होगी। आपकी आत्मा 50% है, आपकी ब्लेसिंग 50% होगी। आपकी स्पिरिट 1000% है, आपकी ब्लेसिंग भी 1000% हो जाएगी। हाँ के ना? हाँ। आप किसी पास्टर को देखते हो, 1.5 लाख बंदा उसके पास है, उसकी आत्मा भी 1.5 लाख% होगी। एक आदमी को आप देखते हो उसके पास 10,000 लोग हैं, उसकी आत्मा भी 10% होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं उनकी आत्मा वो नहीं है, पर परमेश्वर उनकी भी तैयारी कर रहा है, इसलिए भी उन्हें दे नहीं रहा। वो चाहता है कि उस लेवल पे पहुंच जाइए। लेवल के हिसाब से ब्लेसिंग आती है। जब मुझे वचन पढ़ना नहीं आता था, इस चर्च में 2 लोग थे, पता आपको? इस चर्च में 2 लोग थे। जब मुझे वचन पढ़ना आया तो 6 लोग हो गए थे। जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो 10 हो गए थे। जब मैंने फास्टिंग करनी शुरू करी तो यूट्यूब हमारा चैनल स्टार्ट हो गया था। आज जब उस दौर से निकल के 4 साल की ट्रेनिंग करके इतना बढ़ चुके हैं, उस हिसाब से हमारी चर्च बढ़ चुकी है। हाँ के ना? हाँ। लॉकडाउन में हमें फोन आते हैं हमें चर्च आना, हमें मना करना पड़ता उसको। और कई लोग हैं जो फोन करके बुला रहे तब लोग नहीं आ रहे। हाँ के ना? मैंने कहा मैं फोन करके, लोग कहते हमें आना, कैसे आए? और मैं कहता हूँ दूसरे लोग हैं जो फोन करके बुला रहे, आने रहे लोग। यह अन्य भाषा का काम है। आप नहीं जानते अभी अन्य भाषा बोल रहा, आपका चेहरा किसी के सपने में जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह कहता मैं क्या हुआ? नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध हो गया। परमेश्वर ने उसे कौन सी आत्मा दी? शुद्धिकरण का आत्मा दे दी। अब तू जब भी इसे बोलेगा तो शुद्ध हो जाएगा बार बार। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 51 उसका 10 से 13 में लिखा, पढ़ो सभी लोग। हे परमेश्वर में अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर पवित्र आत्मा नए से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे लगना कर। अपने जो आमीन। फिर से दे और उदार। क्या लिखा उसके अंदर? मुझे अपने सामने निकाल ना दे। दाऊद ये बात साबित कर रहा है कि वो आत्मा मांग रहा परमेश्वर से कि उसको दोबारा नए सिरे से वो बना सके। हाँ कि ना? पढ़ के देख लो। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे लगना कर। अपने के उद्धार का हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। दाऊद को यह बात किसने बताई कि तू आत्मा मांग, वो तुझे फिर से स्थापित करेगी? क्योंकि दाऊद गिर गया था। हाँ के ना? हाँ। दाऊद पाप में गिर गया था और 51 में वो लिख रहा है परमेश्वर मुझे आत्मा फिर से दे, मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर, शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर, मुझे दोबारा खड़ा कर, शुद्ध मन दोबारा पैदा कर। मुझे क्या दे? पैसा दे? नहीं। राज्य दे? क्या दे? नए सिरे से? क्योंकि दाऊद जानता था अगर मैं गिरा हूं तो मुझे उठाने वाली एक ही चीज है, वो क्या है? आत्मा, पवित्र। इसलिए उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे आत्मा दे, मुझे नए सिरे से दोबारा खड़ा कर। दाऊद जब गिर गया था उसने आत्मा मांगी, पैसा नहीं। याद रख, उसने क्या मांगा था? पवित्र आत्मा। हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में गिरा हुआ है, मैं आज आपसे कहता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना रिस्टोरेशन का आत्मा है। यानी कि रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। किसी गिरी हुई चीज को दोबारा बनाना, उसे कहते हैं रिस्टोरेशन करना। किसी बिल्डिंग को गिरा दो और उसे दोबारा बनाना शुरू करो, उसे कहते हैं रिस्टोरेशन करना। यानी कि आपको जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप क्या होते हो? दोबारा बनना शुरू हो जाते हो। जो खोई हुई चीजें दोबारा बननी शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, शैतान का चुराया हुआ हर एक सामान 7 गुना करके आपको वापस दिया जाएगा। क्योंकि अन्य भाषा एक रिस्टोरेशन का आत्मा है। क्योंकि दाऊद इस साफ जाहिर करता है परमेश्वर मुझे दोबारा दे, मुझे नया दे, मुझे होर दे, जो गिर गया उसे दोबारा बना, मुझे आत्मा दे, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं
पवित्र आत्मा। आमीन आमीन। मैं जब भी प्रेयर के मूड से ढल जाता हूँ या आलस पड़ता मैं गाना गाता हूँ, मेरे को दोबारा आत्मा मिल जाती गाने की। यह आत्मा, ये पवित्र आत्मा का गाना आप जब दोहराते हो, ये सचमुच आपको परमेश्वर के चरणों में लेके जाता है। अन्य भाषा जिसको मिली उसकी कदर करो, उसे बोलना शुरू करो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति को आता हुआ देखेगा। आपके बोले हुए शब्द तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक उसके पीछे चार्जर ना हो, आत्मा का प्रेशर ना हो। परमेश्वर ने हर एक शब्द अपनी आत्मा के द्वारा लिखा, बाइबल आत्मा के द्वारा लिखी, इसलिए आज ये वचन पूरे होते। पर जब एक बिना आत्मा के व्यक्ति इस वचन को पढ़ता तो उसकी जिंदगी में पूरे नहीं होते। बाइबल में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा पाते क्या मिला उसे? पैसे, लोग, पवित्र आत्मा उसे। पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो पैसा कमाने चला गया? नहीं। लोग इकट्ठे करने चला गया? नहीं। कहाँ चला गया? जंगल। जंगल में क्या करने के लिए? क्या करने के लिए गया था? बाहर वाले यीशु मसीह जंगल में क्या करने गया था? आधे से आधों का पता नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब रहते हैं आपस में, बोतल पास कर रहे होंगे, कोई बात कर रहे होंगे, कुछ आलस मार रहा होगा। मैंने कई बार नोटिस करी, पीछे वाले लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हमारी कभी बड़ी मीटिंग में होती है ना, तो जो दो टेंट पार करके तीसरे टेंट में होते हैं, उनसे पूछ लो यीशु मसीह कौन था, तो क्या पूछ रहे हो? उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ है वो। मैंने अभी बोला अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, हर वक्त, हर समय, हर टाइम अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ, पर अगर मैं सारी बातें आज एक संडे में बोल दूंगा तो आपको समझ कख नहीं आएगा। मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ, अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति राज्य करता अपने घर के ऊपर। आमीन। वो जो कुछ भी बोलेगा उसके घर वाले उसकी मानेंगे। आमीन। आपका प्रचार आपके घर वाले इसलिए नहीं मानते क्योंकि आज तक आपने अन्य भाषा से भरे नहीं किए। हाँ के ना? अब अन्य भाषा में प्रेयर करो और फिर बोल के देखो, वो लोग आपकी ना माने तो कहना, वो आपके फेवर में ना आने लग जाए तो कहना। अन्य भाषा कौन सा आत्मा है? शुद्धिकरण का आत्मा है। और कौन सा आत्मा है? रिस्टोरेशन का आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलो अन्य भाषा का आत्मा, जोर से बोलो अन्य भाषा का आत्मा, शुद्धिकरण का आत्मा, बोलो अन्य भाषा का आत्मा, पुनर्स्थापित करने का आत्मा। जो चीजें बिगड़ गई, खराब कर दी, अन्य भाषा से दोबारा बना सकता है। आमीन। हालेलुया। आपके द्वारा शैतान ने बहुत सारी चीजें खराब करवाई हैं। आपके द्वारा आपसे एक इंसान को शैतान अगर किसी के साथ फंसा देता है, वो अपनी सारी चीजें बर्बाद कर देता है। मैं आज आपसे कहता हूँ उन चीजों को दोबारा छोड़ो और वापस आ जाओ। अन्य भाषा बोलने शुरू करो, वो दोबारा चीजें बन जाएंगी। मैं सच आपसे कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अन्य भाषा उन चीजों को दोबारा बना देगा। हर वो वस्तु जो शैतान ने चुराई या आपके द्वारा गलत करवाई, 7 गुना वापस देगा वो आपको। आमीन। अगर आप अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो तो कितनों को अन्य भाषा मिली हुई है? जिनके पास अन्य भाषा अपने हाथ ऊपर करो सीधे बिल्कुल, मैं देख सकूं आपके पास किसके पास है किसके पास नहीं। जिनके पास अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का आत्मा। मेरे पास एक बोझ है, मैं किसी को देखता हूँ अन्य भाषा नहीं, मैं उस पर हाथ रख के प्रे करता हूँ, उसे मिल जाती है। मेरे अंदर बोझ है कि हर एक इंसान अन्य भाषा प्रार्थना करे। इस चर्च में आप किसी से पूछो, सबके पास होगी। जिनके पास नहीं है वो लेके चले जाना। हाँ के नाम चाहते हो कि नहीं चाहते हो लेना? यस। मैं एक जगह मीटिंग में गया, नाइट प्रेयर थी वहाँ के कुछ लोग थे। मैंने वहाँ अन्य भाषा के बारे में समझाना शुरू किया तो पता लगा मुझे वहाँ पे कि इनकी उन्नति ना होने का कारण ये है कि लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। तो मैंने सबको बोला बैठ जाओ भाई, सारे अन्य भाषा प्रे करते हैं। तो जब अन्य भाषा बोलनी शुरू करी, कईयों की मुंह से नहीं निकल रही थी, उनकी आत्मा नहीं खुली हुई थी, कईयों को आती नहीं थी। कई लोग आज तक एक ही शब्द में गिरे। सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरे साथ एक आदमी को भेजो, उसको बोलो जाओ यश भाई के साथ जगह 1 घंटा अन्य भाषा में प्रेयर कर।
मैं 2 मिनट में बता दूंगा कितनी प्रे करता घर में। अन्य भाषा जब आप बोलते हो आप आराम से परख लोगे आदमी को, ये कितनी बोलता है घर पे अन्य भाषा। यहाँ पे कई लोग आए मेरे से बोला मैं तो घर नहीं बोलता मेरे घर से, कहता नहीं बोलते भाई, यही बोलते हैं। मैं तेरी आवाज़ से पता लग गया मुझे तेरे बोलने के तरीके से पता लग गया तो कितनी अन्य भाषा बोलता हो। हालेलुया। तो मैं वहाँ गया, मैंने प्रेयर शुरू करी, हम सब ने वहाँ पे। कुछ लोग थे जिनको अच्छी अन्य भाषा आती थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनको आते हुए भी नहीं आती थी, कईयों के पास थी नहीं। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने वहाँ सबके लिए प्रेयर करता गया, एक एक करके हाथ रखे, सबको अन्य भाषा मिल गई, सबको मिल गई, फ्लो होने लग गए। उनके घर के जिन्होंने करवाए थे उनके घर के लोगों को भी मिल गई। जब हम वापस आए तो बाद में पता लगा वो लोग मेरी बुराई कर रहे थे। मैंने एक बात सोची, वहाँ पे एक प्रोफेसी हुई एक सिस्टर के लिए। मैंने कहा परमेश्वर, इन्होंने बेबी की जो प्रोफेसी थी मेरे से ली, तूने मेरे मुंह से बोली, क्योंकि मैं अपने आप से कभी नहीं बोल सकता, तूने मेरे मुंह से कहलवाई और इन्होंने ले ली। अब ये लोग मेरी चर्च के लोगों को गलत बोलते हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, ये उस प्रोफेसी को कैसे पूरा करवाएंगे? आप जिस प्रॉफिट की इज्जत नहीं करते, कृपया करके ये भी मत सोचो उसकी प्रोफेसियां पूरी होंगी। वो एक तरह का एक शब्द है जो निकला और चला गया, अब नहीं होगा पूरा। ये बात मेरे साथ हकीकत में हुई। एक पास्टर से मैंने प्रोफेसी ले ली, बाद में मैंने उसी की खिलाफत कर दी। आज तक वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, आज तक प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। अरे मैं आपसे कहता हूँ, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अरे जब यहोवा ने उसको बोला बोलने के लिए, तुम कौन होते उसकी खिलाफत करने वाले? कौन होते हो अब ये बोलने लगे अन्य भाषा ऐसी बोलता है वैसी बोलता है, इसके पास कम शब्द है, इसके पास ज्यादा शब्द है। इसे ही तो लिखा गया पवित्र आत्मा की निंदा सहन नहीं की जाएगी, यही निंदा है वो। हालेलुया। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं वो चीज इन्हें दे आया, अब ये लोग पलट के दूसरे बंदे को फोन करके ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे उस ब्लेसिंग का जिन्होंने मेरे से ली है? क्या फल लेके आएगी वो? मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, क्या फल लेके आएगी? जो चीज शुरू आत्मा से हुई थी वो खत्म भी आत्मा पे होगी। आप आत्मा की रीति पे शुरू करके अब शरीर की रीति पे खत्म करना चाहते हो। इस चर्च से कई लोग निकले, आत्मा में शुरू किया था, अब व्यभिचार में पड़े हुए। वो आत्मा से शुरू करके शरीर पे खत्म करेंगे। याद रखना, आपकी शुरुआत जैसी हो अंत आप डिसाइड करोगे कैसा होगा। इस चर्च की शुरुआत 2 से शुरू हुई थी। मेरे मरने से पहले मैं डिसाइड करूंगा कितने बंदे छोड़ के जाऊंगा। ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करके जाऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। परमेश्वर बैठा मेरे को देने के लिए, वो भी ये सोचेगा देखते क्या करता है ये। इसके बाद टाइम बहुत है अभी, ये क्या करेगा देखते। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषाओं में बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले शरीर में मर के आत्मा में जीना शुरू करता है, उसके बाद उसको सारी चीजें समझ आनी शुरू होती। आप लोग शरीर में नहीं मरे हुए। शरीर में मरने का मतलब क्या है? आप अपने शरीर की चिंता करना बंद कर देते हो। हाँ कहना, आपको समझ आ रहा? मैं कई ऐसे परमेश्वर के दासों से मिला हूँ, उन्होंने अपना शरीर खराब कर लिया पूरा परमेश्वर के लिए, पर कलीसिया बहुत बड़ी बना दी। अब उन्हें क्या बोलोगे आप? इन्हें शरीर में ध्यान नहीं दिया। आपको एक चीज खोनी पड़ेगी। अगर आप आत्मा चाहते हो तो आपको शरीर मारना पड़ेगा, शरीर चाहते हो तो आत्मा मारनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आप देख लो, आपको नींद आ रही है और आपने अन्य भाषा बोलनी है। अब आप देख लो आपने क्या करना है। अब आप देख लो, मैंने अन्य भाषा बोलनी है, मेरे को रोटी खाने जाना है। अब आप डिसाइड कर लो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपका शरीर नहीं मरा और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शरीर में है वो यहोवा को प्रसन्न लिखा है कि नहीं? जब तक आप शरीर में, जब तक आप शरीर में, शरीर में होने का मतलब क्या है? आज भी वो लोग जो आपके पुराने पास्ट में थे आज भी आपके साथ बैठे होते हैं, आज भी आपके साथ उनके नंबर कॉन्टेक्ट शेयर होते हैं, आज भी आप वो शरीर के काम करते हो जो आपका शरीर करने के लिए कहता है, आज भी आप तब खाते हो, तब उठते हो, तब सोते हो जब आपका शरीर कहता है। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
आप कभी नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर जाए, मांग जो मांगता, फिर परमेश्वर तुम्हें किस चीज की गति छोड़ेगा मेरे को बताओ। आपको खुशी तो करना उसको, और लिखा जो शरीर में वो उसे खुश कर नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आई मेरी बात? अपने पड़ोसियों को अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा तुझे शुद्ध करेगी उन चीजों से जिन्होंने तेरे को अशुद्ध कर दिया। बोलो, मैं तुझे विश्वास से कहता हूँ, यशाया के होंठ पे जो अंगारा रखा गया वो और कुछ नहीं, अन्य भाषा थी जिसने उसे शुद्ध कर दिया, एक नया पर्सन बना दिया, एक नया इंसान बना दिया। दाऊद ने विश्वास करके आत्मा को मांगा था, क्योंकि वो ये बात जानता था एक पवित्र आत्मा ही ऐसी चीज है जो खराब चीजों को, गिरी हुई चीजों को दोबारा नए सिरे से बना सकती है। हालेलुया। तैयार उन चीजों को जो बिगड़ गई थी दोबारा बनाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, वो चीज है जो अपने अनजाने में गलती से बेकार कर दी, बर्बाद कर दी, और आपको आज भी लगता है ये चीज मेरे से गलत हो गया, फिर ठीक नहीं होगी, अन्य भाषा दोबारा बनाएंगी उसे। आमीन। आपके जवानी के आलस की वजह से आप अमीर नहीं हो पाए, आज तक गरीब हो। अन्य भाषा शुरू करो, आपकी गिरी हुई चीजें दोबारा बननी शुरू होंगी। आमीन। आपके गिरे हुए बिजनेस दोबारा शुरू होंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ आत्मा वहाँ स्वतंत्रता वास करती है। आपका बिजनेस भले मुर्दा चलता आ रहा है, आप अन्य भाषा बोलनी शुरू तो करो, इसमें जान ना आ जाए तो कहना। अब आप अन्य भाषा कितनी देर बोलते हो, ये सवाल है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट बहुत ज्यादा हो गया ब्रदर, बस फालतू नहीं, ये आप लिमिट से बाहर जा रहे हो। 8 मिनट ज्यादा हो गया। 10 मिनट क्या कर लोगे? 10 मिनट में यार क्या कर लोगे? अन्य भाषा में आपकी प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप दिन में 2 घंटे प्रे करते हो, 1.5 घंटा आपकी सिर्फ अन्य भाषा होनी चाहिए। आधा घंटे के अंदर आप वर्शिप डालो, वचन वाली प्रेयर डालो, जो मर्जी डालो, 1.5 घंटा सिर्फ अन्य भाषा में जाएगा। अगर आप दिन और रात की प्रार्थना करते हो 1-1 घंटा, तो आपका पौना घंटा सिर्फ अन्य भाषा में जाना चाहिए। मैं एक दिन किसी को सुन रहा था प्रेयर करते हुए, उसकी प्रेयर अभी शुरू हुई थी, मैंने आंखें झपकाई, आंखें खोली, अन्य भाषा खत्म हो गई। फिर आप कहते हो कि यार मैं जब मसीह में नहीं आया था तब भी कर्जे में था, आ गया हूं तब भी कर्जे में, बदला क्या मेरे साथ? आप ही अपने आप से सवाल पूछते क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ आज भी। परमेश्वर की चीज मेरे साथ पहले भी थी, मैं मसीह में आ गया, आज भी है, ऐसा क्यों? तूने तो कहा मेरा जीवन बदलेगा, परमेश्वर ने कहा इस बाइबल को खोला कभी तूने? इसके अंदर मैंने लिखा है भाषा जितनी तू बोलेगा उतनी तेरी उन्नति होगी। तूने कब पढ़ा इस वचन को? तूने पढ़ा नहीं तो तूने माना भी नहीं, माना नहीं तो तूने करा भी नहीं। काहे मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा कर? हाँ कि ना? आपकी जिंदगी के अगर आज भी वैसी ही चल रही जैसे पहली थी, तो फिर यार तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तुम आज भी वही जिंदगी जी रहे हो। क्योंकि मस्जिद में आने के बाद परमेश्वर ने साफ बोला, ने भाषा सुनने तो क्या कर, मैं तेरे को ले आया, अब बोल, अब तुम बोल नहीं रहे हो, तो फिर क्या? तो वैसे ही कर्जा था, आज भी कर जाइए, वैसे ही रहोगे, बदलोगे कहाँ तुम? हालेलुया। कल भी मूंगी मसर की दाल थी, आज भी मूंगी मसर की दाल है, बदलेगी थोड़ी ना ये। वो अलग बात है, तड़का लगा देंगे, इसमें पहले उबली भी थी, इतना फर्क आएगा। ये सही बात है। मैं पूछता हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर हम मसीह में आने से पहले ऐसे थे, आने के बाद अब ये चीज आदमी क्यों है? परमेश्वर ने कहा ये चीज तुमने ठीक करी, मैं कैसे होगी? लिखा तो है वचन, स्क्रू ड्राइवर पड़ा तो है, नट कसना इसका। अब नट कितना कसते हो रोज? चलो बात इतना हो जाता, हाँ के ना? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? स्क्रू ड्राइवर आपके पास रखा है, आपका पंखा गिरने वाला है, आपको बता दिया गया नट कस दो, ये पंखा ठीक हो जाएगा। आप क्या करते हो? आपको पता है नट कसते भी हो, रोज रोज नट कसते हो, पर करते कितना हो? एक चूड़ी घुमा के छोड़ देते, फिर अगले दिन एक चूड़ी घुमा के छोड़ देते, फिर एक चूड़ी को, इसको कितना टाइम लग जाएगा टाइट होने में? अगर आप एक ही दिन में घुमा दो, 15 मिनट लग के एक ही दिन में फिक्स हो जाएगा। आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानियां एक दिन में, एक महीने में, एक साल में ही ठीक हो सकती हैं, अगर वो प्रेयर जो आप 4 साल में कर रहे हो उसको 1 साल में करने लग जाओ तो।
10-10 मिनट करके हफ्ते में करते हो, कितने मिनट हो गए? 70 मिनट, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट एक दिन भी कर, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो खाना 10 दिन में खा रहे हो उसे 1 दिन में खाना शुरू करो, फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। आप जहाँ बेड पे बैठे हो, आप दस्त कर रहे होगे, वॉशरूम में होगे, फर्क पड़ गया ना? देखो बेड पे था, वॉशरूम में, आपकी सीट चेंज हो गई। क्यों? खाना सारा 7 दिन का 1 दिन में खा लिया। आप कुछ भी करो, चाहे नुकसान में चाहे फायदे में, उनकी जगह जरूर बदलेगी। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने पवित्र जन को कभी सड़ने देगा ही नहीं यार। क्योंकि जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आप शुद्धिकरण में जियोगे। आप सोचोगे यार आज मैंने यार गलत दोस्तों को फोन मिला लिया, फालतू की बातें ज्यादा हो गई, चल यार 1 घंटा अन्य भाषा बोलते हैं। 1 घंटा अन्य भाषा बोलोगे, बाहर आओगे, नॉर्मल हो जाओगे, भूल जाओगे वो बातें कहाँ गई। ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा की हजूरी महसूस करने का सबसे अच्छा टाइम बताऊं, सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहते हो? सबसे बढ़िया टाइम पवित्र आत्मा को महसूस करने का जानते हो? सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे तक प्रेयर करो, और परिवार वालों के बीच में बैठ के नहीं, किसी पार्क में जाओ, छत पे चले जाओ, किसी झील पे चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, जाके चुपचाप बैठ जाओ। अपनी जिंदगी को तुम बदलते हुए देखोगे। यीशु मसीह जब भी प्रे करने जाते थे, हमेशा ऐसा स्थान ढूंढते थे जो अकेला होता, क्योंकि एक पवित्र आत्मा से भरने के लिए उन्हें अकेला स्थान चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, टीवी की आवाज थोड़ी कम करते, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, ये कौन सी प्रेयर है? फोन की आवाज थोड़ी कम करते, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। अगर आप घर वाले ही सारे मिलके एक बंदे की प्रेयर की इज्जत नहीं कर रहे हो, कल को तुम्हारी बारी भी तो लगेगी। हालेलुया। आपके घर का कोई बंदा प्रेयर कर रहा है और आप फोन बंद करके राजी नहीं हो, टीवी बंद करके राजी नहीं हो, शोर मचाए जा रहे हो, यार उसका तो छोड़ो, चलो वो तो भुगत रहा तुम्हें, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो परीक्षा में डाल रहे हो उसको। जब तक आप पवित्र आत्मा की इज्जत नहीं करोगे, आप पवित्र आत्मा से कभी भी नहीं भर सकते। पवित्र आत्मा उसी के अंदर जाता है जो उसकी इज्जत करता है, जो अन्य भाषा की इज्जत करता है, जिसको पता है मेरे होठ गाली देने के लिए नहीं है, गुस्सा करने के लिए नहीं है, अपशब्द बोलने के लिए नहीं है, मेरे होठ अन्य भाषा बोलने के लिए मिले। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? यस। अन्य भाषा आपकी जिंदगी को बदल दे, आमीन। आपको शुद्ध कर दे, आमीन। आपकी अशुद्ध वस्तुओं को हटाए और शुद्धिकरण में लेके जाए। वो चीजें जो आपकी गलती की वजह से गिर गई आज से कुछ साल पहले, आज दोबारा खड़ाई जाएगी। आमीन। मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ, अपने हाथों को उठाओ। आपकी खोई हुई कॉलिंग आपकी अन्य भाषा के द्वारा वापस आएगी। आमीन। हमारे बीच में एक सिस्टर मौजूद है जिसकी कॉलिंग खराब हुई। मैं आपको कहता हूँ साफ साफ, अन्य भाषाओं में प्रार्थना शुरू करो, आपकी बुलाहट वापस आएगी यीशु के नाम में। आमीन। हर वो वेदी जो परमेश्वर की थी, शैतान ने गिराई, अन्य भाषाओं से खड़ा करेगी यीशु के नाम में। आमीन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में।
पवित्र आत्मा। मेरे खुदा इन लोगों को अन्य भाषाओं से भरना। यस खुदा। यशाया के समान इनके होठों पे अंगारे रखना। यस खुदा। वो आग जो पवित्र आत्मा की है मेरे परमेश्वर, जब इनके होठ खुले अन्य भाषा बोलने के लिए तो शुद्धिकरण को आता हुआ देखना। आमीन यीशु। जिस किसी वजह से मेरे पिता ये अशुद्ध हुए, अन्य भाषा ने दोबारा शुद्ध करेगी। यीशु के नाम में। हर गिरी हुई वेदी अन्य भाषा की तरह उठाई जाएगी मेरे भाई। आमीन यीशु। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का आत्मा एक शुद्धिकरण का आत्मा। यस खुदा। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का आत्मा एक रिस्टोरेशन का आत्मा है। यस खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये लोग अन्य भाषाओं में दिन रात बिताते मेरे खुदा। आमीन यीशु। जब 120 लोग इकट्ठे हुए तो उनका पूरा मोहल्ला हिला दिया गया, पूरा यरूशलेम हिला दिया गया। जीसस ग्रेस चर्च जब अन्य भाषाओं में आएगी, दिल्ली हिलाई जाएगी। आमीन। मेरे खुदा अन्य भाषाओं से भरना देना मेरे खुदा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में आप अन्य भाषाओं से भरो। पवित्र आत्मा बलपूर्वक आप जहाँ भी हो आपके ऊपर बलपूर्वक उतरे और आप जगह में उतरे। आपकी अशुद्ध चीज आपको छोड़कर चली जाए। आमीन। आप शुद्धिकरण का आत्मा पाओ यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा शुद्धिकरण का आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन। आमीन। एक बार जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा।